श्री हरिवंश महात्म्य चतुर्थोध्याय। नवाव्रती श्रोताओं के पालन करने योग्य नियम, उनके द्वारा त्याज्य वस्तुओं का उल्लेख, न्याय विरुद्ध कथा श्रवण करने वालों की दुर्गति, कथा में विघ्न डालने के कारण एक नारी को नरक यातना एवं राक्षस योनि की प्राप्ति तथा श्रोताओं के 14 भेद। वैशंपायन जी कहते हैं, साधु शिरोमणि, नवा कथा श्रवण का व्रत लेने वाले पुरुषों के लिए जो आवश्यक नियम है उन्हें बताता हूं, सुनो। व्रती पुरुष एक समय भोजन करे और नीचे भूमि पर सोए। जब तक ग्रंथ समाप्त ना हो जाए तब तक ब्रह्मचर्य का पालन करते हुए रहना चाहिए। हरिवंश की प्रत्येक पारना में यथावत रूप से खीर अथवा चरु के भोजन का विधान प्राप्त होता है। कथा के समय मल मूत्र के वेग को काबू में रखने के लिए हल्का भोजन करना सुखद होता है। अतः कथा सुनने की इच्छा रखने वाले पुरुषों को एक बार हविष्यान्न भोजन करना उचित है। यदि शक्ति हो तो 9 रात उपवास करके कथा सुने अथवा केवल घी या दूध पी करके सुखपूर्वक कथा सुने। इससे काम नहीं चले तो फल आहार अथवा एक समय भोजन करके कथा सुननी चाहिए। तात्पर्य यह कि जिससे जो नियम सुगमता पूर्वक निभ सके वह उसकी कथा सुनने के लिए ग्रहण करे। मैं तो उपवास की अपेक्षा भोजन को ही श्रेष्ठ मानता हूं, यदि वह कथा श्रवण में सहायक हो सके। यदि उपवास से कथा में विघ्न पड़ता हो तो वह अच्छा नहीं बताया गया है। जो इस कथा को सुने वह सदा पवित्र ही एकाग्रचित्त से सुनने के लिए बैठे। श्रोता स्त्री पुत्रों के साथ प्रातः स्नान आदि कर्म करके पहले भगवान श्री कृष्ण की पूजा करे, तत्पश्चात इस पुराण को सुने। अभीष्ट फल की इच्छा रखने वाला श्रोता श्रद्धापूर्वक अर्पित किए गए पुष्प, धूप, फल और उत्तम नैवेद्य के द्वारा गुरु की शुश्रेवा करे। कथा सुनने के पश्चात अपनी इच्छा के अनुसार सायंकाल में पवित्र मार्ग से शौच संबंधी कार्य संपन्न करे। फिर बंधु बांधवों सहित सेवा में उपस्थित होकर के गुरु श्रेष्ठ व्यास को संतुष्ट करके अपनी स्त्री के साथ घर जाकर के पृथक आसन पर सुखपूर्वक सोए। पापों के निवारण के लिए शौच, संतोष आदि नियमों और ब्रह्मचर्य आदि यमों का दृढ़ता के साथ पालन करना चाहिए। नित्य निरंतर भगवान विष्णु के चिंतन में तत्पर रह करके वह सुखपूर्वक पूर्वोक्त नियमों का पालन करे। कथा का व्रत लेने वाला पुरुष पवित्र एवं शुद्ध चित्त रह करके कथा सुने और प्रतिदिन कथा समाप्त होने पर पत्तल में ही भोजन करे। कथा श्रवण काल में दाल, मधु, तेल, घृष्टन, भाव दूषित पदार्थ और बासी अन्न को कथाव्रती पुरुष प्रतिदिन त्याग दे। बैंगन, कलिंग, जला हुआ अन्न, मसूर, निष्पाव अर्थात लोबिया या सेम तथा मांस आदि के को कथाव्रती सर्वथा त्याग दे। प्याज, लहसुन, हींग, मूली, गाजर, नलिका अर्थात नाड़ी का शाक, मूल अर्थात जमीन के अंदर होने वाले कंद, आलू, अरबी आदि और कुमड़ा, इन सब को कथा सुनने का व्रत लेने वाला पुरुष कदापि नहीं खाए। कथाव्रती पुरुष काम, क्रोध, मद, मान, मत्सर, लोभ, दंभ, मोह तथा द्वेष को अपने मन से दूर कर दे। वह वेद, वैष्णव, ब्राह्मण, गुरु, गो सेवक, स्त्री, राजा और महापुरुषों की निंदा को सदा त्याग दे। कथाव्रती अपवित्र स्त्री, अंत्यज अर्थात चंडाल, म्लेच्छ, पतित, गायत्रीहीन द्विज,
ब्राह्मण द्रोही तथा वेद को ना मानने वाले पुरुषों से बात नहीं करे। नियम से कथा का व्रत लेने वाले पुरुष को सत्य, सोच, दया, मौन, सरलता तथा विनय का पालन करना चाहिए और अपने हृदय को उदार बनाए रखना चाहिए। जो श्रद्धा और भक्ति से संपन्न हो, दूसरे किसी कार्य की लालसा ना रखते हुए पवित्र, मौन और शांत भाव से कथा सुनते हैं, वे पुण्य के भागी होते हैं। जो अधम मनुष्य भक्ति भाव से रहित होकर के इस पुण्य कथा को सुनते हैं, उन्हें कभी पुण्य फल नहीं प्राप्त होता और जन्म जन्म में दुख भोगना पड़ता है। जो तांबूल आदि उपहारों से पुराण का पूजन करके भक्ति भाव से इस कथा को सुनते हैं, वे दरिद्र और पापी नहीं होते हैं। जो कथा होते समय उसे छोड़ करके अन्यत्र चले जाते हैं, उनकी स्त्री और संपदाएं भोग के बीच में ही नष्ट हो जाती हैं। मैं उनका पूर्णतः उपभोग नहीं कर पाता है। जो पापी नरधम सिर पर पगड़ी रख करके इस पावन कथा को सुनते हैं, वे बगुले होते हैं। जो लोग पान खाते हुए पुराण की पावन कथा को सुनते हैं, उन्हें यमराज के दूत नरक में डालकर अपनी ही विष्ठा खिलाते हैं। जो दंभी मनुष्य ऊंचे आसन पर बैठ करके कथा सुनते हैं, वे अक्षय नरकों का उपभोग करके अंत में कौवे होते हैं। जो वीरासन पर आरूढ़ होकर के तथा जो शैया रूप आसन पर बैठ करके उस पुराण कथा को सुनते हैं, वे अर्जुन नामक वृक्ष होते हैं। जो कथा को प्रणाम किए बिना ही सुनते हैं, वे विश्व वृक्ष होते हैं। जो सोते हुए सुनते हैं, वे मनुष्य अजगर सर्प होते हैं। जो वक्र स्वभाव वाला मनुष्य वक्ता के समान आसन पर बैठ करके कथा सुनता है, वह गुरु पत्नी गमन तुल्य पाप कर भागी होकर के नरक में पड़ता है। जो लोग पुराण वेताओं तथा पुराण की पाप हारनी कथा की निंदा करते हैं, वे मनुष्य 100 जन्मों तक कुत्ते होते हैं। जो कथा होते समय दूषित उत्तर प्रत्युत्तर करते हैं, वे पहले तो गधे होते हैं, तत्पश्चात गिरगट की योनि में जन्म पाते हैं। जो कभी भी पुराण की पुण्यमय कथा को नहीं सुनते हैं, वे घोर नरकों का कष्ट भोग करके वनैले सुअर होते हैं। जो शठ कथा कीर्तन में विघ्न डालते हैं, वे करोड़ों वर्षों तक नरक भोग करके अंत में ग्राम शुकर होते हैं। कथा सुनते समय बीच में बातचीत नहीं करें। यदि कोई करे तो वह नरक में जाएगा। कथा श्रवण काल में बच्चों का लाड प्यार भी नहीं करें। कथा होते समय हंसी परिहास की बातें भी नहीं करें। स्त्री के साथ वार्तालाप भी नहीं करें। इन बातों का प्रयत्न पूर्वक पालन करना चाहिए, क्योंकि ये सब बातें कथा में विच्छेद अर्थात विघ्न डालने वाली हैं। कथा में विघ्न पैदा करने से वे कथा विच्छेदक पुरुष ब्रह्म हत्या के समान पाप का भागी होता है। स्त्री हो या पुरुष कथा के बीच में दूसरी बात नहीं करे और इसके लिए सदा प्रयत्नशील रहे। यदि कोई बात करता है तो वह नरक में पड़ता है। इस विषय में मैं एक इतिहास बताता हूं, इसे सुनो। इसे सुन लेने पर कोई भी मनुष्य कभी कथा के बीच में वार्तालाप नहीं कर सकता। प्राचीन काल की बात है, जन स्थान में कोई ब्राह्मण रहते थे जो वेदों के पारंगत विद्वान थे। वे धर्मशास्त्र में अत्यंत निपुण तथा सदाचार में तत्पर रहने वाले थे। वे प्रतिदिन पहले गंगा स्नान और मध्याह्न संध्या वंदन आदि करके देव पूजन करने के पश्चात कथा श्रवण में प्रवृत्त होते थे। उनकी स्त्री बड़ी दुष्ट और कर्कशा थी। सदा कलह करना ही उसे प्रिय लगता था। वह झूठ बोलने में निपुण थी और दूसरों से द्वेष करने में ही लगी रहती थी। वह पापपूर्ण निश्चय वाली
नारी चोरी चोरी धन का भी संग्रह करने लगी। वह स्वयं दही, दूध, शक्कर, गुड़, घी और माखन खरीद लाती और एकांत में बैठ करके अकेले ही खाती थी। पति को केवल दुखा सुखा अन्न परोस दिया करती थी। उसका स्वभाव दुराग्रही था। मन में दुष्टता भरी रहती थी। वह सदा अपने पति की निंदा में लगी रहने वाली और पाप करने वाली थी। प्रायः दूसरे के घर में बैठी रहती थी। वह अच्छी बात तो कभी बोलती ही नहीं थी। जो पति के द्वेषी थे उन्हीं का वह भला किया करती थी। भोजन में सदा पंक्ति भेद करती थी। किसी को कुछ परोसती और किसी को कुछ। सदा निष्ठुर बात ही बोलती थी। अतिथियों से सदा वह रखती और धर्म का नाश करती थी। उसके पति बड़े सज्जन, गुणवान, सौम्य तथा सर्वत्र सम्मानित होने वाले थे। जब उसके पति प्रतिदिन पुराण सुनने के लिए बैठते तब वह जाकर के वह उनकी निंदा करने लगती थी। संसार में पैदा होकर भी जीवन निर्वाह के लिए कोई उद्योग ना करने वाले आलसी यहाँ सन्यासी की तरह कथा सुनने कैसे बैठे? तुम तो यहाँ आकर के व्यास बाबा बन गए। अब मुझे बताऊं मैं क्या करूं? बच्चे प्रतिदिन भोजन के लिए मुझे तंग करते रहते हैं। बताओ मैं उनके खाने के लिए क्या प्रबंध करूं? मेरे घर में ना तो मुट्ठी भर अन्न है, ना वस्त्र है और ना धन नहीं है। मैं क्या करूं? कहाँ जाऊं? ना जाने पापी विधाता ने पूर्व काल में मेरा भाग्य कैसे लिख दिया। दुरात्मा ब्रह्मा ने मुझे ऐसा पति दिया जो मूर्ख, आलसी, दरिद्र और निष्ठुर है। इसका अपने कुटुंब पर तनिक भी स्नेह नहीं है। ये सिर्फ कथा सुनने में लगा रहता है। इस पृथ्वी पर एकमात्र मैं ही एक ऐसी अभागिन हूँ जो इस दरिद्र के घर में आ गई। यहाँ आकर के कभी मैंने भरपेट भोजन भी नहीं किया। संसार में वे ही स्त्रियां सौभाग्यशालिनी हैं जिनके पति उद्योगशील हैं, धन धान्य आदि की समृद्धि से शोभित है। वे अपनी स्त्रियों की आज्ञा मानते हैं, बच्चों के लालन पालन में तत्पर रहते हैं, सदा घर में रहते हैं और स्त्री को संतुष्ट रखते हैं। वे उत्तम अन्न खा करके पुष्ट होते हैं, पत्नी की आज्ञा का पालन करते हैं, बुद्धिशाली हैं और पत्नियों का जैसे निश्चय होता है वैसा ही वे करते हैं। ये मेरा पति तो मूर्ख और जड़ बुद्धि है। घर के प्रति उपेक्षा का भाव रखता है। आज घर में ना नमक है, ना तेल है, ना लकड़ी है। सावगी मेरे घर में नहीं है। अनाज तो लेश मात्र भी नहीं है। क्या करूं? मेरा पति ऐसा आलसी है। सन्मार्ग के मूर्ति रूप पति के कथा सुनते समय वे घर में अनाज आदि के रहते हुए भी वहां आकर के इस प्रकार मिथ्या भाषण किया करती थी। वह ककर्षा इससे प्रतिदिन इस तरह कथा में विघन डाला करती थी। उसका हृदय दुष्टता से भरा था। तदंतर काल आने पर उसकी मृत्यु होगी। यमराज के दूत आए और उसे बांध करके यमराज के घर ले गए। वहां यम की आज्ञा से उन्होंने उसे चिरकाल के लिए नरकों में डाल दिया। नरक से छूटने पर वह पूरे पाप के प्रभाव से ही भयानक वन में, जहां पानी का सर्था अभाव था, राक्षसी हुई और भूख प्यास से पीड़ित रहने लगी। अतः स्त्री हो या पुरुष, किसी को भी श्री हरि की उत्तम कथा में विघन नहीं डालना चाहिए। ये मैं तुमसे सत्य कहता हूं। वे भले बुरे श्रोता 14 प्रकार के होते हैं। पहले मीन, दूसरे भ्रमर, तीसरे महिष, चौथे हंस, पांचवें बक, छठे मारजार, सातवें काक, आठवें वृक, नौवें कंक, 10वें जोंक, 11वें छिद्र युक्त घट, 12वें जल, 13वें सिंधु और 14वें शिला।
इनके समान स्वभाव वाले होने के कारण वे इन्हीं नामों से कहे गए हैं: दरिद्र, क्षय का रोगी, अन्य किसी रोग से पीड़ित, भाग्यहीन, पापाचारी, संतानहीन तथा मुमुक्षु पुरुष इस हरिवंश कथा की को अवश्य सुने। जिस स्त्री का मासिक धर्म रुक गया हो, जिसके एक ही संतान होकर के रह गई हो, जिसके बच्चे होते ही ना हों, जिसके बच्चे पैदा होकर के मर जाते हों और जिनका गर्भ गिर जाता हो, उस स्त्री को प्रयत्नपूर्वक इस हरिवंश कथा का श्रवण करना चाहिए। राजन, नारी ये कथा सुनकर के उत्तम पुत्र प्राप्त कर लेती है, जैसा कि व्यास जी का वचन है। श्री हरि की इस कथा को सुनकर के मनुष्य संपूर्ण कामनाओं को पा लेता है। इस प्रकार श्री पद्म पुराण में हरिवंश महात्म्य के अंतर्गत कथा श्रवण आदि की विधि का वर्णन विषयक 4था अध्याय पूर्ण हुआ।